गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सुरक्षा का दूसरा स्तर। कल हमने पढ़ा था सुरक्षा का प्रथम स्तर जो कि त्वचा द्वारा होता था। लाइसोजाइम एंजाइम स्रावित होते थे, चाहे वो लार से हों, चाहे वो आंसू से हों, चाहे वो पसीने से हों, चाहे वो जो है यक्सियल अम्ल हो, इनके द्वारा जो है सुरक्षा की जाती थी। अब प्रश्न यह उठता है, अगर कोई जीवाणु या बैक्टीरिया हमारे जो बाहरी त्वचा का स्तर है, प्राथमिक सुरक्षा का स्तर है, उस प्राथमिक सुरक्षा के स्तर को पार करके अगर हमारे रुधिर में पहुंच जाता है या हमारे ऊतकों में पहुंच जाता है, तब हमारे शरीर में जो ब्लड है या कोशिकाएं हैं वो कैसे सुरक्षा करती हैं। तो वो सुरक्षा करती हैं सुरक्षा का दूसरा स्तर, यानी इसके द्वारा 5 क्रिया द्वारा वो सुरक्षा करती हैं। नंबर 1 हम समझेंगे भक्षण सुरक्षा स्तर क्या है। रुधिर में आप पार्ट पढ़ चुके हो, WBC, RBC। WBC में आपने पढ़ा इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, 5 प्रकार की होती हैं। इसमें हमें केवल 2 की आवश्यकता होती है। एक होता है मोनोसाइट और एक होता है न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट सुरक्षा का तृतीय स्तर बनाती हैं, उसको हम इसके बाद पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं सुरक्षा का दूसरा स्तर। एक मोनोसाइट होती हैं और दूसरी न्यूट्रोफिल्स होती हैं। कैसे ये सुरक्षा करती हैं? जैसे कोई भी हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया या वायरसेस हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो आप जानते हैं ये होती हैं रुधिर वाहिनियाँ, केशिकाएं होती हैं। इनके चारों ओर ऐसे ऊतक लगे होते हैं। ऊतक आप जानते हैं कोशिकाओं का, समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। तो ये अगर हम मान लेते हैं कि ये सब क्या हैं? सेल हैं, यानी कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं समान आकार के मिल करके ऊतक बनाती हैं। ये ऊतक आपका हो गया, ये आपकी रुधिर वाहिनियाँ हो गई जिसमें रुधिर भ्रमण कर रहा है, और तरल पदार्थ यानी कोशिकाओं या ऊतक और रुधिर वाहिनियों के बीच का जो तरल पदार्थ होता है उसको क्या नाम देते हैं? ऊतक द्रव्य नाम देते हैं। ऐसी ही सिचुएशन हमारी बॉडी में होता है। जब कोई बाहरी जीवाणु या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, हो सकता है यह रुधिर वाहिनियों में प्रवेश कर जाए। तो रुधिर वाहिनियों में जब ये प्रवेश करता है तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स की कोशिकाएं दोनों मिल करके उसका भक्षण कर लेती हैं। कैसे भक्षण करती हैं? जब ये कण जो है, यानी जो वायरस का कण है, जब ये मोनोसाइट के साथ या न्यूट्रोफिल्स के साथ जुड़ता है तो इनमें पादाभ होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं। इन्हीं स्यूडोपोडिया के द्वारा जीवाणुओं को पकड़ लिया जाता है और अंदर कर लिया जाता है, अंदर रख लिया जाता है। फिर कोशिका में या रुधिर में जो कोशिका द्रव्य होता है, या आप कह सकते हैं कि जो एंजाइम होते हैं, यानी कोशिका द्रव्य में जब ये पहुंचता है तो उसमें जो लाइसोसोम एंजाइम होते हैं उससे ये कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं और उन्हीं एंजाइमों के द्वारा इन जीवाणुओं का पाचन हो जाता है। ध्यान समझिए कि मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स दोनों मिल करके एक लाइन में आप कह सकते हैं जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। लेकिन अगर कोई जीवाणु इस ऊतक में पहुंच गया, कोशिका में पहुंच गया, तो ये जो मोनोसाइट की कोशिकाएं होती हैं ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं में बदल जाती हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोफेज। यानी मोनोसाइट की कोशिकाएं केशिकाओं और ऊतकों के आर पार जा सकती हैं, इनके रोक नहीं है, ये कहीं भी आ जा सकती हैं। लेकिन न्यूट्रोफिल जो होता है ये अंदर बाहर नहीं आ जा सकता रुधिर वाहिनियों से या रुधिर केशिकाओं से।
केवल मोनोसाइट्स की कोशिकाएं जब बाहर आ जाती हैं ऊतकों में, तब इनका नाम क्या पड़ जाता है, माइक्रोफेज पड़ जाता है, और इनको माइक्रोफेज कोशिकाएं जो है कहते हैं। तो ये घूम घूम पर कोशिकाओं के डेड मलबे का भक्षण करती हैं, हानि जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, तो इनको माइक्रोफेज कहते हैं। तो तीनों समझ लो, मोनोसाइट्स जब रुधिर में उपस्थित होता है हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करता है तो वो मोनोसाइट हो गया। जब मोनोसाइट रुधिर वाहिनियों से निकल करके कोशिका में या उत्तर द्रव्य में आ गया तो इसको माइक्रोफेज कहेंगे। माइक्रोफेज अब भक्षण करेगा। और न्यूट्रोफिल्स ये भ्रमण करके जीवाणुओं को मारती हैं, यानी जहाँ जहाँ पर जीवाणु होते हैं ये वहाँ पर समझ लो दौड़ा दौड़ा करके जो हानिकारक जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको मारने का काम करती हैं। इसलिए इनको गश्ती सेना के सिपाही कहते हैं। किसको? न्यूट्रोफिल्स को, क्योंकि ये गश्त करते रहते हैं, इधर उधर टहलते रहते हैं, जहाँ भी एनिमी दिखाई देता है उनको मारने का कार्य करते हैं। तो ये हमारा है भक्षण सुरक्षा तंत्र, कैसे भक्षण की क्रिया होती है, और इन सभी कोशिकाओं को हम भक्षी कोशिकाएं नाम देते हैं। त्वचा की जो हिस्टियोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, यकृत की कुफ्फर सेल्स होती हैं, और फेफड़ों में जो माइक्रोफेज होते हैं, ये माइक्रोफेज का ही प्रकार होते हैं जो हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। अब हम आएंगे शोथ प्रक्रिया में। शोथ प्रक्रिया का मतलब होता है सूजन। जब कहीं पर चोट लग जाती है तो देखो सूजन टाइप में उत्पन्न हो जाता है, फूल जाता है, वह स्थान लाल हो जाता है। उसका क्या कारण होता है? जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं उनसे उनकी मास्ट जो कोशिकाएं होती हैं, रुधिर में मास्ट कोशिकाएं जो होती हैं, मास्ट सेल्स या ऊतक द्रव्य में जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं, उनसे सीरोटोनिन का, हिस्टामिन का स्रावण होता है। ये सीरोटोनिन और हिस्टामिन का स्रावण करती हैं, और इन पदार्थों से जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, यानी उनमें सूजन आ जाता है। तो एक तो रुधिर कोशिकाओं के इन पदार्थों के जब स्रावण करती हैं सीरोटोनिन या हिस्टामिन, तो जिससे रुधिर कोशिकाओं में सूजन आ जाता है, और जब इसमें सूजन आ जाता है तो इनमें रुधिर की सप्लाई बढ़ जाती है, और इसमें पूरा यानी रुधिर वाहिनियाँ पूरी भर जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है इसमें प्लाज्मा के इकट्ठा होने से, और उस स्थान पर जलन एवं पीड़ा होती है जब ये फूल जाती हैं। इसी प्रक्रिया को इन्फ्लेमेशन कहते हैं या सूजन कहते हैं। अब इसमें काम क्या होता है? अब इस स्थान पर चोट लगा है, सूजन है, और हो सकता है या घाव भी हो गया हो, तब भी यहाँ पर सूजन आ जाती है। इस सूजन आने से जो स्थान होता है मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफेज के आने का जो स्थान होता है, एरिया होता है, वो बड़ा हो जाता है। जैसे बैटल फील्ड जहाँ पर लड़ाई होनी है वो अपना एरिया बढ़ा लिया, उसने बड़ा कर लिया, और बड़ा करने पर ज़्यादा मात्रा में रुधिर आएगा, ज़्यादा मात्रा में रुधिर आएगा, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, माइक्रोफेज ज़्यादा मात्रा में यहाँ पहुँचेंगी। और जब ये माइक्रोफेज की कोशिकाएँ मलबे का भक्षण करती हैं तो इन्फ्लामेशन प्रक्रिया में, शोथ प्रक्रिया में ये प्रथम सुरक्षा स्तर का काम करती हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर माइक्रोफेज इसको मार पाई तो ठीक है, नहीं तो फिर सेकेंड डिफेंस लाइन सिस्टम आती है, और सेकेंड डिफेंस लाइन सिस्टम में दूसरी सुरक्षा पंक्ति में यहाँ कौन पहुँचता है? न्यूट्रोफिल्स पहुँचता है। यानी पहले बार माइक्रोफेज यहाँ रहता है, जो मार पाता है, नहीं मार पाता तो यहाँ पर इस स्थान पर कौन पहुँचता है? न्यूट्रोफिल्स पहुँचता है, और न्यूट्रोफिल्स पहुँच करके यहाँ सेकेंड लाइन डिफेंस सिस्टम का काम करता है। अगर ये भी नहीं मार पाता है तो मोनोसाइट की कोशिकाएं माइक्रोफेज में बदल करके यहाँ पहुँचती हैं, और ये तृतीय डिफेंस लाइन सिस्टम का काम करती हैं और सुरक्षा में सहायता करती हैं। यही इतनी प्रक्रिया है शोथ प्रक्रिया। अगला है इंटरफेरॉन। वायरसों से जो संक्रमित कोशिकाएं होती हैं वो विशेष प्रकार की एंटीवायरल प्रोटीन बनाती हैं। उस एंटीवायरल प्रोटीन को हम इंटरफेरॉन कहते हैं। इसी इंटरफेरॉन के द्वारा वायरसों को मारा जाता है। पूरक प्रोटीन, हमारे शरीर में लगभग 20 प्रकार के पूरक प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनका संश्लेषण यकृत की कोशिकाओं के द्वारा होता है, और ये जो है
प्रदाह प्रक्रिया में वृद्धि करते हैं और चोट लगने वाले स्थान को भी जो है ये सुरक्षित करते हैं, यानी जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। और लास्ट में है मारक कोशिकाएं। मारक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो डायरेक्ट किल कर देती हैं किसी विशेष प्रकार के जीवाणु या बैक्टीरिया या वायरसेस को। तो ये इतनी प्रक्रिया है जो सुरक्षा का दूसरा स्तर काम करती हैं। तो पहला स्तर त्वचा वाला हो गया, दूसरा स्तर भक्षण सुरक्षा तंत्र हो गया, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफिल्स के बारे में हमने बताया। तो ये आप अच्छे से पढ़िए इसको। कल हम तृतीय सुरक्षा पंक्ति के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।